गरीब का घास का घर और फर्नीचर। बहुत जोर से आंधी चल रही थी। सब लोग अपने पक्के घर के मकान में आंधी से बचकर बैठे थे, लेकिन वहीं गांव में एक गरीब किसान का घर था जो ऐसी हालत में था। हे भगवान, ये तेरी लीला है, लेकिन तू क्यों हम गरीबों को सताता है? किसी को तो तू इतना देता है कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, तो किसी से सब कुछ उसका छीन लेता है। तभी तूफान का एक बवंडर आता है और हरिहर की टूटी फूटी झोपड़ी को अपने साथ ले जाता है। पिताजी चलिए, अब यहाँ से चलना पड़ेगा, नहीं तो इस बवंडर के साथ हमारा परिवार भी इधर उधर हो जाएगा। हरिहर के परिवार में उसके 2 बेटे, एक बहू, एक पत्नी और वो खुद था। वह तूफान से बचकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पिताजी, हम तो बेघर हो गए हैं, हमारे पास अब रहने के लिए घर भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे आज से हम? ऊपर वाले ने जब हमारे रास्ते बंद किए हैं तो वो हमारे लिए कोई एक रास्ता जरूर खोलेगा। हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरिहर अपने परिवार को हौसला देता है। तूफान रुकने के बाद चारों तरफ कोहराम मचा होता है। कहीं लकड़ी पड़ी है तो कहीं किसी के कपड़े, तो कहीं टूटे फूटे बर्तन। चलो, जो भी इधर उधर सामान दिख रहा है उसे बटोर कर अपने लिए रहने लायक एक तंबू बना लेते हैं। हरिहर अपने परिवार को सारा सामान बटोरने के लिए कहता है। उसके बेटे डंडे और लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। शकुंतला इधर उधर पड़ी हुई कपड़ों की कतरन इकट्ठे कर लेती है और बहू बर्तनों को इकट्ठा कर लेती है ताकि उसमें खाना बन सके। काम कर करके मुझे बहुत जोरों से प्यास लगने लगी। देवर जी, मैं अभी नदी किनारे से पानी भर कर लाती हूँ। लैला नदी किनारे पानी भरने पहुंच जाती है, जहां पर उसे नदी किनारे बहुत लंबी ऊंची हरी हरी घास दिखाई देती है। घास तो काफी अच्छी है, इस घास को मैं काट कर लेकर चलती हूँ। तंबू की छत पर लगाने में काम आएंगे। कहीं बरसात हो गई तो हमारे तंबू में पानी तो नहीं आएगा। लैला ऐसा सोचकर घास काटती है और ले आती है। साथ में एक बर्तन में वह पानी भी ले आती है। बहू, तू ये घास क्यों लेकर आई है? माँ जी, घास का हम काफी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, घास बिछाकर हम बिस्तर बना देंगे। तंबू की छत पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, घास बिछाकर छत तैयार कर लेंगे। सही कहा बहू, काश हमारे पास भी बिस्तर होता, एक प्यारा सा बेड होता, सोफे होते, अलमारी होती, हमारा खुद का प्यारा सा घर होता। शकुंतला के दोनों बेटे उसकी सारी बातें सुन रहे थे। निखिल, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हमारी माँ और मेरी पत्नी की कितनी सारी ख्वाहिश हैं, क्यों ना हम उनकी ख्वाहिश पूरी करें? हम उनकी ख्वाहिश कैसे पूरी करेंगे? हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं जो हम फर्नीचर खरीद कर ला सके? हमारे पास ये घास है, क्यों ना हम इस घास से बेड बनाएं? घास का बेड बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है भैया, मैं इस काम में आपकी मदद करवाने के लिए तैयार हूँ। राम और निखिल दोनों मिलकर और ज्यादा घास काट कर लाते हैं। वहीं लैला की लाई हुई घास को भी वह घास का बेड बनाने में लगा देते हैं। लकड़ी और घास से बहुत प्यारा सा बेड बनाकर अपने तंबू के घर के अंदर रखते हैं। अरे क्या बात है, ये घास का बेड तो बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। उस रात में सभी घास के तंबू के अंदर घास के बिस्तर और बेड पर सोते हैं। उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, उनके पड़ोसी की एक लीलावती नाम की औरत उनके घर पर आती है। अरे वाह, तुमने तो अपने घर में घास का बेड बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है। ये घास का बेड मेरे देवर और पति दोनों ने मिलकर बनाया है। बहुत अच्छी बात है। ये लो, मेरे घर पर नया फर्नीचर आया है, उसी की खुशी में मिठाई बांट रही हूँ। लीलावती मिठाई देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद निखिल और राम दोनों घर के बाहर निकलते हैं, जहां एक गाड़ी के अंदर से लीलावती के घर के आगे सोफा सेट और नया डाइनिंग टेबल और कई सारी प्यारी प्यारी कुर्सियां निकलती हैं। निखिल, ये तो हम भी बना सकते हैं, और थोड़ी घास और थोड़ी लकड़ी लेकर आनी होगी। चलो भैया, जंगल में चलते हैं, वहां हमें ये सब बनाने के लिए घास और लकड़ी मिल जाएगी। दोनों भाई कुदाल लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां वह ढेर सारी घास और लकड़ी काट कर लेकर आते हैं। अब उनके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वह फर्नीचर खरीद सकें। अपने शौक पूरे करने के लिए वह दोनों भाई घास और लकड़ी से डाइनिंग टेबल और कुर्सियां बनाते हैं। साथ ही एक लकड़ी का सोफा सेट भी बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि इस बार बहुत अच्छा बनता है। गांव के कुछ लोग उन्हें ये सब बनाते हुए देखते हैं। ये लो निखिल, तुम इस लकड़ी के सांचे पर घास लगा दो, फिर हमारी कुर्सियां तैयार हो जाएंगी।
ठीक है भैया, मैं जल्दी जल्दी काम करता हूँ। ये देख गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। हरिहर के दोनों बेटे तो बहुत ही कमाल के हैं। देख तो सही किस तरह घास और लकड़ी से इन्होंने अपने घर का फर्नीचर बना लिया। अरे इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर लेता है। इनकी मेहनत से इन्होंने अपने घर की हर कमी को पूरा कर लिया। वैसे घास और लकड़ी का बनाया हुआ ये फर्नीचर लाजवाब लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी अपने घर में यही बनवा कर रखवा लूं। महेश ऐसा कहने के बाद राम और निखिल के पास आता है। अरे जब तुम अपने घर के लिए बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दे दूंगा। मेरे घर का भी फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है और ये घास का बना हुआ फर्नीचर बहुत लाजवाब और यूनिक है। मैं भी अपने घर में कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। यह सुनकर राम और निखिल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। आप दोनों सोच क्या रहे हो? काम खुद आपके घर पर चल कर आया है, इसे मना नहीं करते। ठीक है भाई साहब, हम आपके घर पर भी सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और कुर्सियां बना देंगे जो कि घास की होगी। ये सब दूर खड़ी लीलावती देख रही होती है। एक दिन में ही इन्होंने घास का घर, घास का फर्नीचर बनाकर तैयार कर दिया। मैंने इतना महंगा फर्नीचर मंगाया, किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। आज की रात मैं इनके घास के घर को ही जला दूंगी। लीलावती ऐसा सोचकर रात होने तक का इंतजार करती है। सब लोग अपने घर के तंबू के बाहर घास के बने डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खा रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर लीलावती लालटेन लेकर छुपकर घास के तंबू के पास जाती हैं और लालटेन से उसे जला देती हैं, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर में तंबू बुरी तरह जल जाता है। अरे ये क्या हो गया? पहले हमारी झोपड़ी आधी तूफान में उड़ गई, आज हमारे घास का तंबू भी जलकर राख हो गया। फिर से हम लोग बिना छत के हो गए। राम और निखिल दोनों अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चिंता मत करो पिताजी, आपके दोनों बेटे अभी आपके साथ हैं। देखना, अब हम अपने घास के घर में ही अब सोएंगे। राम और निखिल रात भर मेहनत करके घास के घर को बनाकर तैयार करते हैं। अब घास का घर इतना मजबूत था कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, वह हिलने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन जब लीलावती घास के लिए इतने प्यारे घर को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, रात को ही तो मैंने इनका तंबू का घर जलाया था, फिर अचानक से ये घास का घर तैयार कैसे हो गया? लीलावती ऐसा अपने घर के आगे खड़ी होकर सोच रही थी। वहीं जलन के मारे उसने अपने घर की गैस खुली छोड़ दी थी, जिसके चलते गैस सिलेंडर फट जाता है और उसके घर के साथ साथ उसका सारा फर्नीचर, जो कि बहुत महंगा था, वो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अरे कोई मेरी मदद करो, ये क्या हो गया? मेरा घर जल गया, मेरा इतना महंगा फर्नीचर भी जल गया। कहते हैं लीलावती, अपनी चीजों की ज्यादा बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एक ना एक दिन भगवान सब कुछ देखता है। तब जाकर लीलावती को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वो खुद राम और निखिल के घास के फर्नीचर को बनवाती है, जो बहुत कम पैसों में ही बहुत अच्छा बन जाता है। अब वह भी अपने घर में घास का फर्नीचर रखती है। और तभी, मैंने ही तुम्हारे घास के तंबू को जलाया था, जिसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुमने मेरे लिए घास का फर्नीचर बनाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। वह दोनों भाई अपने पैसे लेकर बहुत खुश होते हैं। जहां गरीब परिवार के पास रहने तक की जगह नहीं थी, अब उनके पास घास का घर और उसके अंदर घास के बने हुए फर्नीचर थे। और इसी के चलते अब दोनों भाइयों को काम भी मिल गया था। दोनों भाई मिलकर लोगों के घर में घास और लकड़ी से फर्नीचर बनाते, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगते और उन पैसों से वह अपने घास के तंबू को पक्के मकान में बनाना शुरू कर देते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, घास के तंबू से पक्का मकान बनाकर अब चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, हमारी ये पक्के मकान वाले घर को हिला नहीं पाएगी। हाँ बेटा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। मेरे भाई का नाम निखिल है, लेकिन इसने मेरा साथ लक्ष्मण की तरह दिया है और इसी के चलते हम दोनों भाइयों ने मिलकर अब हमारी परेशानियों को खत्म कर दिया। बस भगवान इसी तरह हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस तरह घास के फर्नीचर वाले घर में पूरा परिवार बहुत खुशी से रहने लगता है और अब वह दोनों भाई घास के फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जो बहुत अच्छे से चलती है। कुछ समय में उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं।